प्रणाम प्रभु जी। कल जो जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, इससे मेरे सामने 3 बातें स्पष्ट होकर आई हैं, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिसमें पहली बात है, उसके लिए ये वीडियो सुनिए अरफा खानम का। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ अरफा खानम जैसे अनेकों पत्रकारों को स्पष्ट हो गया होगा कि ऑनलाइन समर्थन मिलना और ऑफलाइन समर्थन मिलने में बहुत अंतर है। और हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं कि भाई जो इसके समर्थक जागे हैं ना, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और न जाने किस किस देश के हैं। तो वहां का ज़ेनजी भारत में धरना प्रदर्शन में भाग लेने नहीं आ सकता, ये आपको पता होगा। तो आप ये आशा करो कि भाई इतने लोग आएंगे, ये आपकी आशा निराधार थी, क्योंकि आपका आधार ही गलत था। जो भारत के बाहर का ज़ेनजी आपको सपोर्ट करेगा, वो उसके देश के विकास के लिए कर रहा है, क्योंकि उनका विकास मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद रुक गया, इसलिए वो उसमें सपोर्ट कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं दूसरी बात क्या, जो कांग्रेस पार्टी ने जो धरना दिया था ना, उसमें जो नारे लगे थे वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी ढेरों वीडियो देखे उस पर कि भाई किस प्रकार के नारे वहां लगे हैं। तो इससे हमारे जो देश का ज़ेनजी था, जो सचमुच कांग्रेस पार्टी की उस भावना को समझ करके भाई ये लोग आए हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे और हमारे देश में जो पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं उस पर ये लगाम लगाने के प्रयास करेंगे, तो उसमें उनको साफ पता चल गया कि भाई ये नारे वही लग रहे हैं जो पहले भी हमारे यहाँ जेएनयू में न जाने कहां लग चुके हैं। तो इसलिए ज़ेनजी साइड पर खड़ा होकर केवल ये देखने लग गया कि हमारे देश में जो ये धरना करने आए हैं, ये जो जिस प्रकार का धरने का नाम लेकर आए हैं, ये अब काम में क्या कर रहे हैं। तो उनको स्पष्ट हो गया कि ये केवल शिक्षा के लिए नहीं आए हैं, इनका एजेंडा वही पुराना है, आप पार्टी वाला, सबका समर्थन, मतलब जो जितने भी विपक्ष उनका समर्थन है, पर हाँ केवल विरोध है आरएसएस से, विरोध है मोदी जी से, विरोध है योगी जी से और विरोध है बीजेपी से। तो इनको पता चल गया कि भाई इनकी स्थिति क्या है। तो ज़ेनजी जो भारत का था, जो सचमुच भारत का भला चाहता है, जो सचमुच परीक्षा दे रहा था, जिसने सचमुच एनआईटी की तैयारी की थी, नीट की तैयारी की थी, इन सब ने वहां से अपने आप को पीछे खींच लिया कि भाई ये हमारे काम की चीज नहीं, क्योंकि सच्चा वो ज़ेनजी है भारत का जो भारत का विकास चाहता है। अब आपको तीसरी बात जो सबसे आवश्यक है स्पष्ट कर दूं, और इसको बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी कुछ बातें भावनाओं से जब निकलती हैं तो ऐसा हो जाता है। अब इसके लिए मैं अपनी भारत सरकार से करबद्ध अनुरोध करती हूं कि जो पेपर लीक होते हैं ना, उसमें एक बच्चे की बहुत तगड़ी मेहनत कई बार यूं ही चली जाती है। तो कृपया करके ये पेपर लीक ना हो, इसका प्रबंध आप उस स्तर से करिए ताकि हमारे बच्चों को पीड़ाओं का सामना ना करना पड़े। और उसके आगे मैं एक बात और कहती हूं कि भाई हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत हो कि अलग से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता ना पड़े। आपको जो आपने सिलेबस पढ़ाया है अभी तक, उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की एग्जाम आप 12वीं तक जो होते हैं उसी में लो, ताकि बच्चे को अलग से कोई तैयारी ना करनी पड़े। क्योंकि क्या है ना, बच्चा जितनी तैयारी करता है ना, उसके बाद बच्चे के साथ जो होता है ना इस प्रकार से, तो बच्चा हताश हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ क्या स्थिति बन जाती है, कुछ लोग डिप्रेशन तक चले जाते हैं। तो इससे हमारे केवल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जहां कहीं ढील पोल रह गई है, वही इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि हमारे बच्चों की वो मांग आपको सुननी होगी जो बच्चों ने ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर नहीं रखी, वरन आपके सामने सीधा वो कई रूपों में रख रहे हैं। तो आप उनकी इस गुहार को सुनिए और इस पर लगाम लगाइए। हाँ, हम ये जानते हैं कि जो तंत्र में बैठे लोग हैं ना, वो हमारे ही बीच से आ रहे हैं, पर कहा ना, चुनाव की प्रक्रिया में आपको ये सावधानी रखनी होगी। और इतना हमने आपको ऊपर इसलिए बिठाया ताकि आप में उतनी बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर आप उस पद के योग्य नहीं है। मैं सीधी बात आपसे कहूंगी, या तो विकास करिए अपनी बुद्धि का उस लेवल तक कि आप इनको लगाम लगा सके, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। सीधी सी बात है। कुछ हम जगा रहे, कुछ आप जाएंगे, मिलकर जागेंगे तो अपने मस्तिष्क को तनाव से मुक्त करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और वहां जाएंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।